वो अपनी ज़िंदगी से हार करके लास्ट टाइम वो सुसाइड करने जाता है। सुसाइड करने के लिए वो एक पार्क में जाता है और पार्क में बैठ के कुछ सोचता हुआ रहता है। अभी अचानक नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रही है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कहानियाँ सुनकर कोई सफल कैसे हो सकता है। आप लोगों का सोचना एकदम सही है। कहानियाँ सुनकर कोई सक्सेस नहीं होता, स्टेप तो लेना ही होता है। लेकिन कहानी सुनने से हमारे अंदर एक समझ आती है। अगर हम किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उससे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए तो जैसे अगर हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो स्टोरीज़ के थ्रू जो कहानियाँ होती हैं वो एक रियल लाइफ की घटना होती है। और रियल लाइफ की घटना जब हम कभी सुनते हैं या कहीं देखते हैं तो हम खुद को उससे रिलेट करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम किसी को देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो उससे अच्छा कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था और मैं तो उससे काफ़ी बेटर हूँ। तो कहानी सुनाने का या सुनने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। एक बार एक आदमी अपने कारोबार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके ऊपर इतने सारे कर्जे हो गए थे, मतलब जिस भी गली में जाता बेचारे को मुंह छिपा के जाना पड़ता था। इतनी सारी समस्याओं से वो उलझ रहा था। तो इस तरह से उसके ऊपर इतने सारे कर्जे होते जा रहे थे। एक दिन वो टहलते टहलते एक पार्क में गया। पार्क में थोड़ा लोगों की चहल पहल और खुद को उनको देख करके खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो देखता है कि सामने से एक बूढ़े अंकल आ रहे होते हैं और वो आते हैं उसके बगल में बैठ जाते हैं। जब उसके बगल में बैठ जाते हैं तो वो बूढ़े अंकल उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ आपको, थोड़ा परेशान से लग रहे हो। तो लड़का कहता है कुछ नहीं। तो उसके बाद वो बूढ़े अंकल कहते हैं अरे अरे बताओ क्या हो गया, क्या पता मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो। तो वो लड़का फिर उनको अपनी सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो कर्जदार ही होता जा रहा है, उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बस परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तक कि मेरा खुद का जो घर था उसको बेच करके मुझे आज रेंट पे रहना पड़ रहा है। ये सारी बातें सुन करके उस बूढ़े अंकल ने बोला कि बस इतनी सी परेशानी, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा नेट में सॉल्व कर दूंगा। तो लड़का उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि कैसे। उन्होंने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाला और उसमें से एक चेक फाड़ा और उसमें ना ही डेट लिखी और ना ही उस पर अमाउंट लिखा, बस उस पर साइन किया और उस लड़के को वो चेक दे दिया। और उसको जब चेक दे दिया तो वो लड़के ने बोला कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हो और आप हैं कौन। तो उसने बोला कि मेरा नाम धनी राम है और आपको तो पता ही होगा मैं इस गांव में बहुत ही ज़्यादा फेमस हूँ, मैं मेरे से बड़ा कोई आदमी यहाँ पे इस गांव में है नहीं। तो लड़के ने कहा हाँ हाँ आपका नाम तो मैंने सुना है। तो वो चेक देते हुए फिर बोलते हैं कि बेटा इसको तब आप यूज़ करना जब आपको इसकी हकीकत में ज़रूरत हो, जब लगे आपको ज़िंदगी में कोई भी रास्ता नहीं बचा, मतलब जब सबसे ज़्यादा मतलब जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, तभी आप इसका इस्तेमाल करना। उसके पहले आप जितना कोशिश कर सकते हो पहले आपको कोशिश कर लेना। इसीलिए मैंने इसमें अमाउंट नहीं लिखा है कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है, तुम्हारे पास इतनी परेशानी आ जाए तो उस वक्त तुम इस चेक को अपना अमाउंट डाल के डेट डाल के सबके कर्जे को भर सकते हो। लेकिन हाँ दोबारा कभी सुसाइड का नाम मत लेना। जैसे ही तुम्हारे माइंड में ऐसे कोई भी विचार आए तो इस चेक को याद कर लेना। उसके बाद वो लड़का खुशी खुशी जाता है, अपना काम करता है, धीरे धीरे वो काम करने लगता है और चेक को रख देता है। कहता है कि चेक मैं लास्ट टाइम में यूज़ करूँगा जब मुझे कोई परेशानी होती है। उस चेक की खुशी की वजह से वो धीरे धीरे काम करने लगा, करता गया, इतना अच्छा काम करने लग गया कि वो एक साल के अंदर ही अंदर उसने अपना कर्जा 50% चुका दिया। फिर उसने जब 50% चुका दिया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे उस चेक की ज़रूरत नहीं है। जब मैं 50% चुका सकता हूँ तो फिर मैं आगे की भी चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बाद उसने फिर करता गया और भी अच्छा काम करा, अपनी कंपनी सेटअप करी, बहुत अच्छा ग्रो किया। उसने पूरा कर्जा फिनिश कर दिया।
एक दिन फिर से वो उस चेक को रिटर्न करने के लिए सोच रहा था और वो उसी पार्क में गया। तो वो वहीं पर ही उनका पार्क में इंतज़ार करने लग गया। और इंतज़ार करते करते उसने सडनली देखा कि सामने से वो अंकल आ रहे थे। सामने से अंकल जी को देखा तो उन्होंने अंकल जी को अपने पास बिठाया और बोला अंकल जी से, अंकल जी ये आपका चेक, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना ही उनका बोलना नहीं हुआ कि सामने से एक औरत दौड़ती हुई आई और उस अंकल जी को पकड़ती है और कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तो उसके बाद वो लड़का कहता है क्या हुआ? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, ये पागल है, अपने आप को हमेशा अमीर आदमी बताता है, यही बोलता रहता है और ये सभी को ये नकली चेक देता रहता है। ये बात सुनकर के लड़का चौंक जाता है और कहता है कि मतलब इस चेक की कोई वैल्यू नहीं थी। और वो औरत उस आदमी को, उस बूढ़े अंकल को पकड़ करके लेके चली जाती है। और लड़का उस समय सोचता है कि मैं बेवजह परेशान हो रहा था, जबकि मैं उस काम को कर सकता हूँ, फिर भी मैंने इतनी जल्दी हार मान ली, यहाँ तक कि मैंने सुसाइड की बात सोच ली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे माइंड में, या फिर हम इस तरह से सोचते हैं कि हमारे हमारे किसी भी काम में कोई बाधा ले आ रहा है या हम किसी की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो ये टोटली रॉन्ग है। अगर हकीकत में देखा जाए तो वो बाधा हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद से मान लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। उसमें तो दूसरा वाला हमें कॉन्फिडेंस देता है, हाँ भाई तू नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो होता है अपनी लाइफ का, वो हम खुद होते हैं, कोई और नहीं आता ये सब करने के लिए। और फ्रेंड्स, ज़िंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है। जिसने स्ट्रगल किया वो अपने टारगेट को अचीव कर लिए हैं, अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। और अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों को छोड़ो, इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं इसे ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम्स तो लोग खड़ी ही कर देंगे, और जब वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तो अगर आप उस प्रॉब्लम को क्रॉस करते हुए जाओगे, सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। और तभी आपको अपने अंदर का हुनर पता चलेगा, अपने अंदर का टैलेंट पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप हो क्या चीज़ या क्या कर सकते हो। जब तक आपके सामने कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं रखी जाएगी, तब तक आप कैसे करोगे किसी भी काम को? हर चीज़ इजी मिलता जाएगा तो फिर उस चीज़ की खुशी क्या रह जाएगी आपको? किस बात की खुशी? जब आप कोई चीज़ मेहनत करके करते हो और उस चीज़ को पाते हो ना, तभी उसकी रियल कीमत पता चलती है, फिर उसकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ या नए स्टोरी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।